नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो सीटेट ऑनलाइन एग्जाम है वो आप किस प्रकार दे सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मन में डर लगा होता है जिन्होंने एग्जाम नहीं दी है, पहली बार आप दे रहे हैं या फिर जिनने एग्जाम दे दी है, कुछ उनके डाउट है। तो आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो डर है आपके मन में ऑनलाइन एग्जाम देने का, वो सारा डर आपका खत्म होने वाला है। तो कंप्लीट वॉच करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए, जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, आपके सामने कंप्यूटर रखा मिलेगा, आपको वहां पर आप बैठ जाइएगा। उसके बाद आपको एक कीबोर्ड मिलेगा, आप यहाँ पर पासवर्ड वगैरह डालेंगे। उसके बाद उसका कोई काम नहीं रहेगा, आपका काम होगा माउस का। किसका? माउस का, है ना। तो माउस का जो काम होगा उसमें लेफ्ट बटन होगी, उससे आपका सारा काम होगा। आपके वहां पर जो शिक्षक होंगे वो आपको बता देंगे यदि आपको वहां पर समझ में नहीं आ रहा हो तो ये जो माउस है उसका आपका काम होगा। तो सिस्टम पर आप जब बैठेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने रहेगा। सबसे जरूरी बात क्या है, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पर अपना नाम देखना है। यहाँ पर जॉन स्मिथ की जगह क्या होना चाहिए, आपका नाम लिखा होना चाहिए, और फोटो की जगह आपका फोटो होना चाहिए। दोनों सेम होना चाहिए, नाम आपका होना चाहिए, फोटो भी आपका होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आपके एग्जाम हॉल में जो शिक्षक है उनको बता दीजिएगा, वो आपका सिस्टम ठीक कर देंगे। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर आपके पासवर्ड वगैरह डालेंगे और क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर देखिए व्यू इन, आप इसको इंग्लिश में देखना चाहते हैं या फिर हिंदी में। तो यदि आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो ऐसा ही रहने दीजिएगा, हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी पर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए हैं जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए, जो प्रश्न पत्र रहेगा आपका 150 मिनट का रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे ही मैं आगे बढ़ाऊंगा नेक्स्ट पर करूंगा तो यहाँ पर जो हिंदी लिखा हुआ है यहीं पर आपके काम डाउन चलेगा, यानी कि 150 मिनट का टोटल आपका प्रश्न पत्र होता है। तो 150 के बाद 149, 148, तो आपका कितना समय बचा है वहां पर यह दिखाता रहेगा। तीसरे विकल्प में दे रखा है कि जो आपका प्रश्न पत्र है वो किस प्रकार का दिखेगा, और जो दिशा निर्देश है उनके बारे में यहाँ पर तीसरे विकल्प में दे रखा। तो यहाँ पर आगे आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, ध्यान क्या देना है, यदि आपके सामने जब आप प्रश्न पत्र खोलेंगे, जब आपके सामने ग्रे कलर दिखे तो ग्रे का मतलब होता है कि आप उस प्रश्न तक अभी पहुंचे ही नहीं है। दूसरे नंबर पर यदि रेड कलर दिखे तो आपका उसका मतलब होता है कि आपने उस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं दिया। पहुंच तो गए हैं लेकिन उसका उत्तर आपने नहीं दिया है। तीसरे का मतलब होता है कि आप प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। यदि यहां पर ग्रीन लग जाता है प्रश्न के ऊपर तो यह मान के चलिएगा कि आपने उसका आंसर दे दिया है। और यदि वहां पर बैगनी कलर आता है तो यानी कि आपने उसे पुनर्विचार के लिए छोड़ दिया गया। चिन्ह तो किया है लेकिन आप उसे फिर से पुनर्विचार करना चाहते हैं। तो ये 4 विकल्प आपको ध्यान देना है। आगे हम बढ़ते हैं। जैसे ही हम यहां पर आगे बढ़ेंगे तो आपसे लैंग्वेज पूछेगा, है ना, कौन सी लैंग्वेज में आप यहां पर आप अपने प्रश्न पत्र को देखना चाहते हैं। तो यहां पर जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश कर लीजिएगा, हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहां पर देखिए निर्देश दिया हुआ है कि आपको क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, इसके संबंध में ये जानकारी दी गई है। तो आप यहां पर टिक कर दीजिएगा और आई एम एग्री कर दीजिएगा। आगे आप देखेंगे तो आपके सामने यहां पर प्रश्न पत्र खुल जाएगा। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। जैसे कि हमने यहां पर हिंदी कर दिया, फिर भी इंग्लिश में आपको दिख रहा है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले यदि आप फर्स्ट पेपर पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, फिर गणित दिखेगा, फिर पर्यावरण अध्ययन आपको हल करना है ना। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट खत्म हो जाए आप मैथमेटिक्स पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका पेपर मैथमेटिक्स से का जाएगा। इन्वायरमेंट, पर्यावरण का आप यदि हल करना चाहते हैं तो पर्यावरण का जाएगा। ऐसे ही आप यदि सेकंड उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी आपने यदि लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश सिलेक्ट की है तो ऐसे ही चलने दीजिएगा। यदि फर्स्ट लैंग्वेज आपने हिंदी सिलेक्ट की है तो आप यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लीजिएगा, है ना। वैसे आप तीसरे नंबर पर जाएंगे तो यही जो आपने अभी देखा, जैसे कि फर्स्ट लैंग्वेज आपने हिंदी चुनी है और सेकंड इंग्लिश चुनी है तो इसी पर रहने दीजिएगा। यदि आपने फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश और सेकंड लैंग्वेज हिंदी चुनी है तो आप यहां पर इस पर टिक कर सकते हैं और हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए ये किसको हल करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट को। देखिए, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि चाइल्ड डेवलपमेंट को आप यदि हल करना चाहते हैं तो यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट पर क्लिक कर दीजिएगा। इसको हिंदी और इंग्लिश में देखना है तो मैंने आपको बता दिया, हिंदी में आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इसी को यदि इंग्लिश में देखना है तो यहाँ पर आप इसको इंग्लिश कर सकते हैं। तो हमें हिंदी में देखना है तो हम हिंदी पर ही रहने देंगे। आगे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है। देखिए यहां पर आप देखेंगे तो देखिए यहां पर लिखा हुआ आंसर। यदि यहां पर ग्रे कलर लगा हुआ है तो आप समझ जाइएगा यहां पर कि आपने आंसर दे दिया है। जैसे कि यहां पर रेड कलर दिया हुआ है तो हमने इसका आंसर अभी तक नहीं दिया है ना। यदि यहां पर ग्रे कलर दिखा है तो हमने उस प्रश्न को नहीं देखा। जैसे कि यहां पर देखिए ग्रे कलर है सारे, यानी कि हम सेकंड प्रश्न पर नहीं पहुंचे, तीसरे, चौथे, पांचवें, यानी कि और भी किसी प्रकार के प्रश्न पर हम अभी तक आगे नहीं पहुंचे हैं। आगे जैसे कि यहां पर देखिए ये बैगनी कलर है। बैगनी कलर का मतलब होता है कि हमने आंसर तो देख लिया, उस
पर टिक भी कर दिया है, लेकिन हम इसको वापस से देखना चाहते हैं। टिक कर दिया है लेकिन पुनः विचार इस पर हम करना चाहते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं और इसको हम समझते हैं। देखिए विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? चारों विकल्पों को आपको पढ़ना है और आंसर देना है। इसका सही आंसर क्या होगा? आपका सेकंड वाला, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ये इसका सही आंसर होगा। हमने जैसे ही टिक किया और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर चलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो यहां होगी आपके प्रश्न पत्र में कि आपको क्या करना है। हमेशा जैसे ही आपने टिक किया, आगे यदि आपको बढ़ना है तो क्या करना है? सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर क्या आएगा? देखिए हरा वाला जो कलर है वो आ गया, नहीं कि आपने आंसर दे दिया है। अब जो सेकंड वाला प्रश्न है इसका आंसर आपने नहीं दिया है, इसलिए यहां पर रेड कलर बना हुआ है। तो ये आपको ध्यान में देना है। यदि आपको पीछे जाना है तो आप यहां पर जैसे कि प्रीवियस लिखा हुआ है, यहां पर जैसे ही पीछे करेंगे तो आपका प्रश्न वैसा का वैसा आ जाएगा। फिर से आपको क्या करना है? यहां पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दूसरा प्रश्न आपके सामने यहां पर आ जाएगा। प्रश्न पढ़िएगा, विकल्पों को चुन लीजिएगा। जैसे कि यहां पर हमने तीसरा वाला विकल्प कर दिया है ना, और आपको ये किस में रखना है कि हमने इस पर रेड तो कर दिया, यानी कि मार्क तो कर दिया, लेकिन ये प्रश्न सही या फिर गलत है इसकी जानकारी आपको अभी तक नहीं है। हम इसको बाद में देखेंगे। तो आपको क्या करना है? जैसे ही टिक करेंगे वैसे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये देखिए यहां पर क्या हो गया? यहां पर ये बैगनी कलर हो गया, यानी कि आपने टिक तो कर दिया है लेकिन उसको आप वापस से चेक करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप यहां पर मेक फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करेंगे, आपके सामने अगला प्रश्न आ जाएगा, लेकिन यहां पर कौन सा कलर होगा? बैगनी कलर होगा। जब आपका प्रश्न पत्र खत्म हो जाए या चाहते हैं आप बीच में कि नहीं मैं तो उन प्रश्नों को हल करूंगा जिन पर मैंने टिक कर दिया है और उनका सही आंसर मेरे को सही करना है, वो सही है या नहीं इसका आपको पता नहीं है, उन प्रश्नों पर आपको दोबारा जाना है, तो आप यहां पर बैगनी कलर पर क्लिक कर देंगे। जहां जहां पर बैगनी कलर है तो आप उन प्रश्नों पर आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे कि ये प्रश्न पर आपने देखा कि ये प्रश्न मैंने सही किया है या नहीं, आप पढ़ सकते हैं और विकल्पों को यहां पर वापिस से इसका चयन कर सकते हैं, इसे, है ना। ये आप अच्छे से इत्मीनान से कर सकते हैं। ऐसे ही आप मैथमेटिक्स पे जाएंगे। मैथमेटिक्स पे देखिए यहां पर प्रश्न आपके सामने आ गया, आपने इस पर क्लिक कर दिया, नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, यानी कि आपने सही आंसर दे दिया है। यदि आपने इसको नहीं पढ़ा है और आगे जैसे कि यहां पर देखिए आपने चार विकल्प पर टिक नहीं किया है और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है, तो भी आपका रेड हो जाएगा क्योंकि आपने इसको पढ़ा नहीं है और ना ही टिक किया है। जैसे ही आपने किसी पे टिक किया और आपने देखा कि इसको हमें वापस से हल करना है, जब प्रश्न पत्र पूरा हो जाएगा तो मेक फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पर करेंगे तो यहां पर बैगनी कलर आ जाएगा, यानी कि आपने इसको पढ़ लिया है और आपको पता है कि इसका आंसर मुझे ठीक से मालूम नहीं है, तो बैगनी हो जाएगा। और जब भी आपको लगे आप इस बैगनी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस प्रश्न पर आप पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको हर जो सेक्शन आपका बना हुआ है उसको आप हल कर सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन पर आप जाएंगे तो इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। मैथमेटिक्स पर यहां से पहुंचेंगे, क्लिक करेंगे, और चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास पर यहां पर यदि क्लिक करेंगे तो सारे प्रश्न आपके आ जाएंगे। और यहां पर लैंग्वेज दी हुई है आपकी फर्स्ट और सेकंड, तो यहां पर जैसे आप लैंग्वेज पर टिक करेंगे, आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चुना है तो हिंदी पर क्लिक कर लीजिएगा, आपके हिंदी में प्रश्न आ जाएंगे। जैसे कि ये गद्यांश दिया हुआ है, अब ये गद्यांश को आप कैसे पढ़ेंगे? तो आप जैसा कि आपने इतना पढ़ लिया वैसे आपको यहां पर टिक करना है ना, माउस की मदद से लेफ्ट की जो बटन होती है उससे आप टिक करेंगे तो ये ऊपर की साइड चला जाएगा और आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और इधर प्रश्न दिए हुए हैं उनको हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। जैसे ही आपका यहाँ पर टाइम खत्म होगा, ऑलरेडी वो वहां पर सेव का आपको विकल्प मिल जाएगा और सेव कर दीजिएगा। बीच में क्या क्या परेशानी आती है, बीच में हैंग होने लगता है, तो आप जो भी वहां पर टीचर उनको बता दीजिएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जैसे कि आपका 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट या फिर आधा घंटा हैंग हुआ, आप उस पर कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वो जो मिनट आपके खराब हुए हैं वो यहाँ पर जो स्क्रीन पर शो होगा टाइम, वो वहीं से होगा जहां से लैपटॉप आपका हैंग हुआ है या फिर उसमें कोई समस्या आ गई है। तो इस प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सर हमने आधा घंटा हमारा जो समय है वो बर्बाद हो गया, उसमें हमने किसी भी प्रकार के प्रश्न हल नहीं किए, तो वो समय आगे तो नहीं बढ़ जाएगा, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो वहीं का वहीं स्थिर रहेगा। जैसे फिर से आप टिक करना शुरू कर देंगे, प्रश्न को पढ़ना शुरू कर देंगे, वैसे ही वो वहां पर स्टार्ट हो जाएगा आपका समय। तो किसी भी प्रकार से आपको घबराना नहीं है। किसी भी प्रकार की यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर जो शिक्षक है उनको आप बता सकते हैं, आसानी से आपकी जो समस्या है उनको वो हल कर देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।